देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। कोरोना की दूसरी लहर ने भिवंडी के किन्नरों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। किन्नरों के मांगने खाने का सिर्फ एक जरिया दुकानें थी, अब वो भी बंद है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सरकार द्वारा लागू किए गए ब्रेक द चेन जैसे लॉकडाउन की वजह से किन्नर भुखमरी की कगार पर है। किन्नरों का कहना है कि अगर चुनाव में हमसे वोट लिया जाता है तो हमें राशन क्यों नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब थाने महानगर पालिका वहां के किन्नरों को पेंशन देती है तो भिवंडी महानगर पालिका हमें क्यों कुछ नहीं देती। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए किन्नर चांदनी गुरु और किन्नर तमन्ना ने अपने दुख भरे अंदाज में क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। सर, हमारी ये मांग ये है कि देखिए, हम तो एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिस संस्था का नाम है किन्नर अस्मिता, और वो किन्नरों के हित के लिए काम करता है, उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए काम करता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि किन्नरों की रोज़ी रोटी जो है वो किन्नर जो है उन्हें कोई काम ना होने की वजह से उनकी जो वो बैगिंग करते हैं, वो जो भीख मांगते हैं, वो जो बधाई लेते हैं, वही सारा सिलसिला बंद हो चुका है। जब पूरा लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, तो उनकी रोज़ी रोटी जो रोज़ की है वो भी बंद हो गई है। तो इसकी वजह से हमारा सरकार से, प्रशासन से ये अनुरोध है कि किन्नरों के लिए एटलीस्ट राशन का इंतज़ाम किया जाए। और हम कई दिनों से ये मांग करते आ रहे हैं कि वो जो वयस्कर किन्नर हैं उनके लिए जल्द से जल्द पेंशन का बंदोबस्त करें। जैसे महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका ने सभी किन्नरों के लिए, चाहे वो 18 वर्ष के ऊपर के जो भी किन्नर हैं, उन किन्नरों के लिए पेंशन योजना का इंतज़ाम किया था। तो हम भी चाहते हैं कि भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त से ये हम दिल की गहराइयों से गुहार लगाते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करें, हमारे लिए पेंशन का इंतज़ाम करें, ताकि किन्नर भी एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और किन्नरों को का फ़िलहाल अभी काम बंद है, तो उन्हें किसी भी तरह राशन जल्दी से जल्दी उनके लिए राशन का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकें। जब आपके प्रशासन में किन्नर रहते हैं, आपके शासन हित महानगर पालिका में किन्नर रहते हैं, तो उन्हें पिछड़ा समझकर उनके ऊपर दुर्लक्ष्य ना किया जाए, बल्कि उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। जैसे मेरे साथ मेरी कम्युनिटी के कुछ लीडर हैं, हम कोविड को देखते हुए, उसके भार को देखते हुए हम लोगों ने ज़्यादा किन्नरों को नहीं जमा किया है, ना ही बुलाया है। उन सभी किन्नरों की तरफ से किन्नर अस्मिता संस्था ये यहाँ के प्रशासन से मांग करती है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और हमें भी स्वस्थ जीवन जीने का आयु प्रदान करें। जैसे अब मेरे साथ यहाँ पे चांदनी गुरु करके हमारे गुरु बैठे हुए हैं, वो आपको किन्नरों का थोड़ा दुख बताना चाहते हैं। लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में हम किन्नरों ने और किन्नर अस्मिता ने मिलके बहुत से अन्य लोगों को और किन्नरों को राशन प्रोवाइड किया था। जो हमें लोगों ने दिया था, हमने वो दूसरे लोगों को दिया, लेकिन अभी हमारे पास इस लॉकडाउन में कुछ नहीं बचा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द हमारे लिए कोई इंतज़ाम करे। सरकार जो कहती है कि 3 लिंग हमने मान्य किए हैं, स्त्री, पुरुष और तृतीय पंथी, जो कि समाज किन्नर है, तो किन्नर समाज की वोटिंग चल जाएंगी, किन्नर समाज की वोटिंग चल सकती है, तो किन्नर समाज के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? ये मेन मुद्दा मेरा है। अगर हमको तुम 3 जगह पे डिवाइड कर रहे हो, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज, इसके अंदर तो हमारे लिए भी सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आज हमारे ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहले जैसे कि तमन्ना ने कहा कि जो पहले हमारे पास में आपसे लिया हुआ, आपके अंदर ही हमने बांटा, लेकिन इस समय हमारी वो औकात नहीं है। इस समय मेरे कितने किन्नर समाज, कितने किन्नर भाई ऐसे भूखे मर रहे हैं कि आप खुद ही देख रहे कि लॉकडाउन की वजह से अगर जहाँ पे बधाई हो, यहाँ पे दुकान चालू हो, जब तक समाज हमको नहीं देंगे तो हम समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो पहली बार में समाज से लिए थे और समाज के अंदर ही हमने बांट दिया है वो। तो सिर्फ इतनी फुहारें, जैसे थाना महानगर पालिका के आयुक्त हैं, उन्होंने हिजड़ों के लिए, किन्नर समाज के लिए कुछ ना कुछ अनुदान किया है, तो भिवंडी महानगर पालिका ने भी ये करना चाहिए। हम एक बार गए भी थे वहाँ पे, तो हमको बोला कि ये यहाँ पे हमारे पास में इतना अभी
महानगर पालिका के अंदर अनुदान नहीं है जो हम किन्नर समाज को बांट सकते हैं। तो हम समाज का अगला हिस्सा है या पिछला हिस्सा है ये आपको मालूम है, लेकिन समाज के अंदर हम भी तो जी रहे हैं, तो हमको भी मौका मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। और हम कई जगहों पर जाते हैं ना। देखा जाए तो जिस तरह सरकार ने 1% पीछे 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मुफ्त किया है इस हाँ। महीने के लिए, तो क्या हाँ। कहेंगे आप? देखिए, ये जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं। किन्नर समाज वो पिछड़ा समाज है जहां अभी अभी हम लोगों ने इलेक्शन कार्ड्स बनाए हैं और कई सालों से हम इलेक्शन कार्ड के आधार पर ही रह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ आश्वासन, जहां भी जाते हैं हम, जिस किसी के भी पास जाते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, हमें सिर्फ बातें मिलती है कि आपका काम कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई हमारा काम करता नहीं है। हमारे ऊपर हमेशा दुर्लक्ष्य किया जाता है। तो मेरी ये कड़कड़ी की विनती है सरकार से, ये दिल की गहराइयों से हम गुजारिश करते हैं सरकार से और महानगर पालिका प्रशासन से कि वो हमें हमारे ऊपर ध्यान दें, हमारे लिए भी वो रोज़ी रोज़गार हमारा चालू करें, हमारे लिए वो राशन उपलब्ध करा कर दें। जैसे एक ही महाराष्ट्र में रहते हैं हम, एक ही रूल्स होते हैं, महानगर पालिकाओं में भी महाराष्ट्र शासन के एक ही रूल्स होते हैं। तो भिवंडी महानगर पालिका कोई भी ऐसी जो स्कीम्स होती हैं उसको अपनाती है या नहीं अपनाती है हमें मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन जब भी हम बात करने जाते हैं किसी से या किसी से हमारी बात होती है तो वो लोग सिर्फ हमें आश्वासन दे के वहीं पर वो बातें रुक जाती हैं। हम बार बार चक्कर मारते हैं, लेकिन उसका कोई हल नज़र नहीं आता या हल निकल कर नहीं आता। तो ये मैं और मेरी किन्नर अस्मिता की तरफ से और किन्नर समाज की तरफ से ये महानगर पालिका से गुजारिश करूँगी, भिवंडी महानगर पालिका से, कि वो जल्द से जल्द, जैसे ठाणे महानगर पालिका ने पेंशन शुरू की है किन्नरों के लिए, वो भी शुरू करें। और किन्नरों के लिए अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है तो किसी भी तरह उन्हें राशन मुहैया करा कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं है, उन्हें कोई जॉब नहीं है या उनके पास राशन कार्ड नहीं है जिससे वो राशन की दुकान पर जाकर लाइन लगकर राशन ले सके। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम जब एक समाज और एकता की बात करते हैं तो किन्नरों को हमेशा पिछड़ा रखा जाता है। 2014 में नालसा जजमेंट आया है लेकिन अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और हम उसी को लेकर ये बात करते हैं कि हमें हक चाहिए हमारा और हमें समानता का अधिकार चाहिए। हाँ, हमें जल्द से जल्द, हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमने अभी इलेक्शन कार्ड्स बनाए हैं, तो हमें उस आधार पर, इलेक्शन कार्ड के आधार पर तुम्हारा कोई स्पेशल अगर ऐसा कोई चीज़ होगी तो उसके आधार पर हमें रीजनल ऑफिसर जो हैं, राशन ऑफिसर जो हैं, वो हमें राशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन कोई हमारे लिए काम करना नहीं चाहता। क्या किन्नर ऐसे ही घुट कर जिएंगे और घुट कर मरते रहेंगे? मुझे लगता है किन्नर समाज कोविड से तो नहीं, भुखमरी से मर जाएगा, क्योंकि किन्नरों का भी कोई भी काम नहीं चल रहा है और सारी चीज़ें बंद हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सारे किन्नर समाज के ओर से ये बहुत दिल की गहराइयों से महानगर पालिका से और यहाँ के जो भी प्रशासित लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको जनता ने चुनकर लाया है, जिनको हमने भी वोट किया है, मैं उन लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि इस लॉकडाउन की, इस महामारी के चलते वो किन्नरों को समझें। और मैं आपके माध्यम से समाज के सारे लोगों को और किन्नर समाज के लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि प्रशासन ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमें कोविड-19 के रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं उसको फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बिला ज़रूरत कहीं भी ना घूमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आने से बचें और सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें। और समाज में अपने जानने वालों को भी ये बताएं
कि मास्क पहनना और सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार हाथ धोना और गर्म पानी पीना कितना आवश्यक है। हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आपके माध्यम से हम पुलिस भाई जो हैं, हमारे डीसीपी योगेश सर हैं, उनका भी हम लोग बहुत दिल से मुबारकबाद करते हैं कि उनकी टीम पूरे भिवंडी में बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम जितने भी पुलिस के लोग हैं उनको भी तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि वो इस कोविड-19 में बहुत सहयोग देते हैं और बहुत साथ देते हैं। तो लोगों को भी उनका साथ देना ज़रूरी है और सुरक्षित रहें, सेफ रहें।